नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दिखाई दे रहे हैं एक्शन में, जहां एक तरफ उन्होंने माफियाओं से लेकर तमाम मुद्दों पर लिए हैं बड़े एक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में भी भजनलाल शर्मा ने कर दिया है एसआईटी का गठन। और ये एसआईटी के गठन को लेकर अब सचिन पायलट की भी जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले को लेकर जो है वो सराहना की है और तारीफ की है। जी हां, नए मुख्यमंत्री के काम से खुश दिखाई दे रहे हैं सचिन पायलट। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि एक के बाद एक बड़े मुद्दे को लेकर जो है वो गंभीरता दिखाते हुए और बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आखिरकार क्या क्या बातें जो हैं वो कही गई हैं सचिन पायलट के द्वारा, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले, क्योंकि देखिए पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले भी ये मुद्दा कई बार उठा था कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया था और उसमें कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर जो है वो पूर्व अशोक गहलोत की सरकार के नेता भी जो है वो अपनी सरकार को लेकर सवाल उठा रहे थे और आज उसी काम पर यानी कि उसी घोटाले पर तेजी से काम कर रही है अब भजनलाल शर्मा की सरकार। जी हां, राजस्थान में बीजेपी की सरकार। और इसी के साथ जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि पेपर लीक कर युवाओं और उनके परिवारों की आशाओं पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक तरफ एसआईटी का गठन कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने भी पेपर लीक मामले में जो आरोपी पाए जाएंगे और जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ देखिए, इस बात पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है कि अशोक गहलोत की पूर्व सरकार की अगुवाई में भी कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में जो है वो नाकाम रही और इसके लिए जो है वो पेपर लीक मुद्दे को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान एक के बाद एक भर्ती जो है परीक्षाओं में पेपर लीक मामले सामने आए थे और ये जो पेपर लीक हुए थे और अब सरकार बनने पर भाजपा ने अपने वादे के मुताबिक इस पर जो है वो विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो कदम है ये सचिन पायलट को भी जो है वो काफी पसंद आया है और उन्होंने बीजेपी सरकार के इस कदम का जो है वो स्वागत भी किया है, क्योंकि देखिए खुद सचिन पायलट ने भी अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई थी। गहलोत से टकराव के दौरान जो है वो पायलट ने पेपर लीक मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसकी वजह से कांग्रेस सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। भाजपा और पायलट के दबाव में गहलोत सरकार ने कार्रवाई की और कुछ आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन सचिन पायलट ने यह कहा था कि बड़ी मछलियों के खिलाफ सरकार ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपर लीक मामले पर एसआईटी का जो है वो गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर आज जो है सचिन पायलट ने जो है इसी गठन को लेकर सचिन पायलट ने इसका स्वागत किया है और स्वागत करते हुए उन्होंने जो है वो युवाओं को लेकर कई बड़ी बातें भी कही हैं। जी हां, सचिन पायलट ने कहा है कि युवाओं को न्याय मिलने की उम्मीद जाहिर की है और इसी के साथ जो है सचिन पायलट अपनी विधानसभा यानी कि टोंक क्षेत्र भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है वो खुलकर अपनी राय जाहिर की। युवाओं को लेकर तमाम बड़ी बातें जो हैं वो सचिन पायलट के द्वारा की गई। हम तो शुरू से मेंटेन किया है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है उसकी तह तक जाएं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, किसी दल का हो, अधिकारी हो, नेता कोई भी हो। भविष्य नौजवानों का उसको सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं तो स्वागत करता हूं कि यहाँ पे तह तक जाएं
और जो भी वो जिम्मेदार हो, लेकिन जो काम हो वो प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए। वो सच्चाई को जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस जांच में तथ्य सामने आए। जांच पहले भी चल रही थी, उसको और गति दी जानी चाहिए ताकि नौजवानों का आने वाला जो समय है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकें। सचिन पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अधिकार किसी ने नहीं दिया, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, नौजवान। लेकिन जो भी काम को प्रतिशोध की भावना से ये काम जो है जिस तरीके से हुआ है, नौजवान जो भी काम यानी कि जो प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए, सच्चाई को जानने के लिए जो है वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और इसी के साथ उस जांच के तथ्य सामने आए और जांच पहले भी चल रही थी उसको भी गति दी जानी चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य हम सुरक्षित कर सके। और यही युवा जो हैं वो आगे के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, आगे जाकर राजस्थान से लेकर अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। इसीलिए भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और पेपर लीक मामले में जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो सचिन पायलट ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का ये मामला था और ये आज ही नहीं कि अगर सरकार परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तन जो है वो राजस्थान में हो चुका है। अब गहलोत सरकार जो है वो चली गई है, कांग्रेस सरकार के बाद जो है वो अब बीजेपी ने राजस्थान में कमान संभाल ली है और इस मुद्दे पर पहले से ही अपनी आवाज जो है वो प्रखर रूप से उठाते हुए आए हैं सचिन पायलट और इसीलिए आज सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसका स्वागत किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि पहले भी इस पूरे मामले में जांच चल रही थी और उस जांच को जो है वो भी तेज कर दिया जाना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि जिन बड़ी मछलियों का जिक्र पहले ही सचिन पायलट कर चुके हैं और उन्होंने अपनी ही सरकार को लेकर जो है वो सवाल उठाया था और कहा था कि किस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की है पर बड़ी मछलियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है। ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई थी सचिन पायलट के द्वारा और अब सरकार परिवर्तन होने के बाद जो है वो देखिए अभी सरकार को बने हुए जो है वो 1 महीना भी नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जो है वो हर उस मुद्दे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन वादों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिन वादों को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो राजस्थान के युवा, महिला और बुजुर्ग और बच्चों के सामने रखा था। जिन वादों को जिन वादों को पूरा करने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई थी और आज उन तमाम मामलों पर जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो इससे पहले भी जो है वो कई बड़े नेताओं के ऊपर यानी कि अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उनके ऊपर भी ये जांच जो है वो बैठी, उनसे पूछताछ तक हुई तो उस समय पर यह कहा गया था कि जो है वो केंद्र अगर इस पूरे मामले में इंटरवीन कर रही है तो देखिए जो चुनाव है इन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पेपर लीक का मामला था ये एक ऐसा मामला था जिस पर बीजेपी ने पहले दिन से ही अपना रुख जो है वो क्लियर किया था और इसी पर जो है वो लगातार एक्शन लेने की मांग जो है उस सरकार की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया और जो सरकार है वो बीजेपी की बनवाई, वरना अपने काम और अपनी तमाम सुविधाओं को लेकर तो अशोक गहलोत का ये कहना था कि सरकार तो जाने वाली नहीं है, राजस्थान में जो है वो पुनः रिपीट करेगी कांग्रेस। पर जनता ने जो है वो फिर वही रीत जो है वो राजस्थान में जारी रखी जो कि सालों से चली आ रही है, यानी कि सत्ता को लेकर कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन और जिस तरीके से एक नए चेहरे यानी कि भजनलाल शर्मा जो कि कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे, अपनी जिम्मेदारियों से अपना काम कर रहे थे और उनके हाथ में अब मुख्यमंत्री की कमान जो है वो थमा दी है भारतीय जनता पार्टी ने और वो पहले ही दिन से लगातार खरे उतर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों पर। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वो जनता कह रही है जो कि राजस्थान से आती है और जिनके मुद्दे पर आज सरकार काम कर भी रही है और मुख्यमंत्री एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
धन्यवाद।